आज से प्रारंभ हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद, जिसके पहले अध्याय में आप सुनेंगे श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किए थे उनके मंगलाचरण के बारे में। महाभारत की कहानी में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिनमें से मैंने आपको कौरवों और पांडवों के जन्म के बारे में बताया। साथ ही मैंने आपको बताया द्रौपदी के बारे में, और आज से पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ और कैसे उनकी देखरेख हुई। कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र, सूर्यपुत्र और अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक महान योद्धा थे। सूर्य देवता और कुंती के आध्यात्मिक पुत्र होने के बाद भी आजीवन उन्हें सूतपुत्र कर्ण के नाम से ही जाना गया। कर्ण को कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्ण के विषय में कहा जाता है कि वे इस संसार के सबसे बड़े दानियों में से एक थे। यही कारण है कि आज भी कर्ण के नाम के आगे दानवीर विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। सूर्य देवता के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म एक विशेष कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर वो अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी बड़ी आराम से परास्त कर सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय श्री कृष्ण कर्ण के इस कवच और कुंडल की शक्ति को भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहेगा, उसे हरा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभारत के युद्ध में ऐसे बहुत सारे छल कपट किए गए थे, बहुत सारी कूटनीतियां अपनाई गई थी ताकि युद्ध किसी भी तरह से जीता जा सके। इस युद्ध में न केवल कौरवों ने बल्कि पांडवों ने भी छल कपट किया था। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया, तब देवराज इंद्र अर्जुन की ओर से चिंतित हो गए, क्योंकि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे उसके रहते कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। सूर्य देवता को इस बात का पता चल गया कि छल से कर्ण के कवच और कुंडल उससे दान में मांग लिए जाएंगे। तब उन्होंने रात में कर्ण को सपने में दर्शन देकर कहा कि कल इंद्रदेव तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे, लेकिन तुम देने से इनकार कर देना, क्योंकि कर्ण ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। इंद्रदेव को इन दोनों ही वस्तुओं को दान में देने से मना कर देना। तब कर्ण ने कहा, हे प्रभु, मेरा तो प्रतिदिन का नियम है दान देने का। यदि उस समय मुझसे कोई भी मेरे प्राण तक मांगेगा तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम कुंडल और कवच का दान कर दोगे तो बदले में उनसे शक्ति बाण मांग लेना। इस तरह से दोनों के बीच स्वप्न में ही वार्ता हुई और सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब सूर्यदेव की पूजा करने के बाद कर्ण दान दे रहे थे, क्योंकि कर्ण का यह नियम था कि वो सूर्य देवता की पूजा करने के बाद इच्छानुसार दान जरूर देते थे, तभी देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में वहां आए। कर्ण ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? देवराज इंद्र ने, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, कहा कि मुझे दान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए कि ब्राह्मण के वेश में स्वयं देवराज इंद्र हैं, जो कि अर्जुन की रक्षा के लिए उनसे उनका कवच और कुंडल मांग रहे हैं। कर्ण बिना किसी संकोच के देवराज इंद्र से कहते हैं, हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं। आप मेरे कवच और कुंडल ही क्यों मांग रहे हैं, ये बात भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें। यदि कोई भी मेरे द्वार पर दान की आशा से आता है तो मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, चाहे कोई मेरे प्राण ही क्यों न मांग ले। इस तरह कर्ण सब कुछ जानते हुए भी अपने शरीर के अभिन्न भाग यानी कि कवच और कुंडल, जो कि उसकी रक्षा के लिए स्वयं सूर्य देवता ने वरदान स्वरूप उसे दिए थे, जो कि जन्म से ही उसके शरीर पर थे, उसने बिना एक क्षण की देरी किए अपनी ही तलवार से अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर दिया, और इसके बाद से कर्ण का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये सब दृश्य देखकर देवराज इंद्र खुद को बड़ा लज्जित महसूस करते हैं। कहते हैं कि हे कर्ण, मैं स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। सब जानते हुए भी तुमने अपने कवच और कुंडल का दान दे दिया। तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ गए हैं। तुम्हारा दान और तुम्हारा साहस हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। हे महादानी कर्ण, तुम जैसा दानवीर तो शायद ही कोई होगा। इतिहास तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा, और जब तक ये संसार रहेगा तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। हे कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए?
तब कर्ण ने देवराज इंद्र से सूर्य देवता के कहे अनुसार इंद्रास्त्र मांग लिया। देवराज इंद्र ने इंद्रास्त्र देकर कहा कि अर्जुन भी इस इंद्रास्त्र को नहीं भेद पाएगा, और तब अर्जुन के ऊपर इस इंद्रास्त्र का प्रयोग कर्ण करना चाहते थे, लेकिन इसका प्रयोग उन्हें भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा और युद्ध में वो अर्जुन के हाथों ही वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण को महाभारत का सबसे अभागा योद्धा माना जाता है, जिसे जन्म देते ही सबसे पहले तो उसकी माँ ने ही उसका त्याग कर दिया। फिर सूर्य देवता के आशीर्वाद स्वरूप जो उसे कवच और कुंडल जो उसकी रक्षा करने के लिए उसे मिले थे, वो भी छल कपट से उससे छीन लिए गए। कर्ण पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, फिर भी उन्हें कभी मान सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण का अपमान सूत पुत्र कहकर किया गया। दानवीर कर्ण के बारे में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने महाकाव्य रश्मिरथी में बहुत खूब उल्लेख किया है। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई प्रथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। ये वृतांत उस समय का है जब भगवान कृष्ण कर्ण के पास इस प्रस्ताव को लेकर गए थे कि वो पांडवों की ओर से उनके साथ मिलकर युद्ध करें, लेकिन कर्ण ने उन्हें इस प्रकार कहकर मना कर दिया। अगर आप सुनना चाहते हैं रश्मिरथी महाकाव्य तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय, श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं की परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन सभी ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ भी जाना है, उन्हें जिन भी विषयों का ज्ञान है, वे सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र बने हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से भी गुप्त बात बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपया कर यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज उपाय आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः अब लोगों की आयु भी कम हो चुकी है। साधन करने में अब लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी पहले जैसी नहीं रही। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी कम हो गई है। इसके साथ ही वे तरह तरह की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत सारे हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुन पाना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम सभी श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी जी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका सविस्तार वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण तक कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। हे सूत जी महाराज, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से संसार के सभी जीव तुरंत पवित्र भी हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन अगर किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है।
ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश, भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण ना करना चाहे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गुणगान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते रहते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण अपने आप को छुपाए हुए थे, लेकिन लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो वो एक मनुष्य हो। परंतु उन्होंने तो बलराम जी के साथ भी ऐसी ऐसी लीलाएं की है, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश भी प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना सर्वदा असंभव है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली? हे श्री सूत जी महाराज, अब कृपया कर हमें बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कुंती और भीष्म स्तुति से भक्ति योग के बारे में बताया गया है, और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये भी बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को अंत समय में क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न केवल राजा परीक्षित का ही नहीं बल्कि हम सब का है, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास हैं। कहते हैं कि इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में वह मर भी जाता है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे की वीडियो में आप जानेंगे दूसरे अध्याय के बारे में।